Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my new course on the quadratic equation. This chapter is very important for all the exams like CAT, बैंकिंग, SSC या कोई भी एग्जाम हो. इसमें हम कोशिश करेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का सफर तय किया जाए. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सी, अगर 5, 10, 15, 25/2 ये क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि ये सारे नंबर्स हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं, क्योंकि ये सब फिक्स हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स वाई जेड एल ये सब क्या है, तो ये क्या होगा, ये वेरिएबल्स होंगे. एक्स चेंज हो सकता है, वाई की वैल्यू चेंज हो सकती है. तो अगर जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4a. तो यहाँ a क्या है, ये a वेरिएबल है. तो अगर हम रख दें इफ a इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो हमारी पेरीमीटर क्या हो जाएगी, 4. 4 इंटू 1 4. अगर हम a इज इक्वल टू 2 रख देंगे, तो हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 मीन्स 8. तो यहाँ जो पेरीमीटर स्क्वायर का है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, a पे डिपेंड कर रहा है. तो इसलिए जो a है ये क्या है, ये वेरिएबल है. जैसे लिखा हुआ है 4a, ये 4 यहाँ क्या है, कांस्टेंट है. ये a यहाँ क्या है, तो हम कहेंगे कि ये a वेरिएबल है. लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 4 इंटू ए, ये क्या है, ये वेरिएबल है, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू तो ए पे ही डिपेंड कर रही है, 4 तो कांस्टेंट है. वैसे ही अगर कहता है x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये सब क्या है, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं. अगर मैं x इक्वल टू 1 रख दूं, y इक्वल टू 3 रख दूं, तो वैल्यू चेंज हो जाएगा. पहले केस में 4 आ जाएगा, दूसरे केस में क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 7 आ जाएगा. तो x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y, ये सब क्या है, ये सब भी वेरिएबल्स हैं. अब एक टर्म आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ALG, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ये क्या होता है, जैसे अगर लिखा हुआ है 5x प्लस 10, तो हम कहेंगे कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसमें नंबर्स भी हैं, इसमें वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी हैं, फिर ऑपरेशंस के भी साइन है, प्लस माइनस, यहाँ इंटू 2y कर दो, तो कहेंगे कि ये क्या है, तो हम कहेंगे ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. अगर हम इसे लिखते हैं 5x प्लस 9y लिखे, तो हम कहेंगे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो क्या है, एक ये टर्म एक ये टर्म, तो 2 टर्म्स. कौन कौन से टर्म्स हैं, 5x एंड 9y. वैसे ही अगर लिखा हुआ है कहीं कि 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20, सपोज लिखा हुआ है, इसमें पूछेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, 3. एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, 3. कौन कौन से टर्म है, तो 5x स्क्वायर, 10x, 20, ये 3 अलग अलग टर्म्स हैं. ये एक अलग टर्म हो गया, ये एक अलग टर्म हो गया, ये एक अलग टर्म हो गया. ये सब क्या है, प्लस माइनस, ये एडिशंस के सिंबल्स हैं. तो हम इसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन कितने टाइप के होंगे. पहला होता है मोनोमियल. मोनोमियल मीन्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जैसे 5, 2x, 3xy, 4x की पावर 4. तो ये सब क्या है, इसमें सिर्फ एक टर्म है. ये भी सिर्फ 2x एक इंडिविजुअल टर्म है, 3xy ये भी एक इंडिविजुअल टर्म है. तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं मोनोमियल. द सेकंड वर्ड इज बाइनोमियल.
आपको नाम से ही पता चल रहा है, बाई, बाई मीन्स क्या होता है, टू। तो बाइनोमियल मीन्स इसमें कितने एक्सप्रेशंस, इसमें कितने टर्म्स होंगे, दो टर्म्स होंगे, मीन्स 2x प्लस 3y, 2x प्लस 10, 3xy प्लस 3y। तो ये सब जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें दो टर्म्स हैं, इसमें भी दो टर्म्स है, या इसमें भी दो टर्म्स है, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल ये क्या होता है, तो एक्सप्रेशन हैविंग टू और मोर टर्म्स, मतलब वो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स होंगे उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। मीन्स 2x प्लस 3y इज अ पॉलिनोमियल, और 2x plus 3y plus 5z is also a polynomial। मतलब ये भी पॉलिनोमियल है, 2x plus 3y भी पॉलिनोमियल है, 2x plus 3y plus 5z ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन 2x plus 3y is a polynomial with two terms, इसमें से दो टर्म्स हैं, और 2x plus 3y plus 5z में कितने हैं, थ्री टर्म्स हैं। ऐसे ही n टर्म्स हो सकते हैं, तो हम उसमें कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, तो n टर्म्स हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है ax(n) प्लस bx(n माइनस 1) करते करते x इक्वल टू 0, इसमें कहते कितने टर्म्स हैं, तो इसमें n+1 टर्म्स हैं, x प्लस 0 तक जा रहा है ना। अच्छा, ये अगर 2 लिखा हुआ है तो बेसिकली लिखा रहता है ऐसे, 2 की पावर 2 x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या हो जाता है, 1। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी है। यहाँ x की वैल्यू क्या है, 0, एंड x की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1। अब मान लीजिए एक इक्वेशन लिखा है ऐसे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 अभी नहीं करते, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें टर्म्स कितने हैं, तो हम कहेंगे 3। कौन कौन से टर्म्स हैं, थ्री टर्म्स, एक है 2x स्क्वायर, एक है 5x, और एक है 6। ये इसमें थ्री टर्म्स हैं। तो जो ये एक्स स्क्वायर के साथ जो ये नंबर जुड़ा है ना, ये 2, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये कितना होगा, 2। अगर हमसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, तो एक्स के साथ कौन सा डिजिट जुड़ा हुआ है, 5, तो हम कहेंगे 5। ये 6 क्या है, ये 6 जो है हमारा, इसे हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, इसमें 6 है। एक और एक्सप्रेशन हम ऐसे ही लेते हैं, वो कहता है 5x4 प्लस 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये मान लीजिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तुम क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स हैं। अब इसमें पूछेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x4 क्या होगा, तो हम कहेंगे 5। अगर कह दे कि कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे, 4। अगर कह दे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा टर्म है, 3, तो हम क्या कहेंगे, 3। फिर कह दे इसमें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, तो ये कहेंगे 2। क्या और इसमें कह दे कि कांस्टेंट टर्म क्या है, तो हम कहेंगे 1। ओके, ये हमारा कोफिशिएंट होता है। अब एक जो अगला आता है, ये आता है
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अभी हमने जो लिखा था 5x4 फॉर 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन जो इसमें वेरिएबल है वो क्या है? सिर्फ x ही है ना। यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, लेकिन हर जगह सिर्फ x ही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्या हो जाता है? पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्या हो जाएगा? अगर हम इसको ऐसे कह दें 5x4 y3 4x³ y3, या कुछ भी लिख दे 2x y4, कुछ भी लिख दे, तो ये कहेगा कि ये पॉलिनोमियल क्या है? तो हम क्या कहेंगे? इट इज ए पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। क्यों? बिकॉज हियर x एंड y बोथ आर प्रेजेंट। वैसे ही अगर कह दे कि पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स क्या होंगे, तो वहां x y z तीनों टर्म्स आ सकते हैं। अगर ये सिंपली कहते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, इसमें कितने टर्म्स हैं? तीन टर्म्स हैं। ये इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? तो थ्री वेरिएबल्स हैं। यहाँ एक्स वाई जेड ऑल आर वेरिएबल। ओके, एक नोट है, इसे हम अच्छे से याद कर लेना है। कहता है नो टर्म इन पॉलिनोमियल, नो टर्म इन पॉलिनोमियल कैन बी ऑफ 1/x और 1/x²। मीन्स अगर यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। लेकिन अगर ऐसा लिख दे कि 1/2x प्लस 5 और आपसे पूछे कि इज दिस अ पॉलिनोमियल, तो आप क्या कहोगे? कि नो, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है? 1/2, मतलब ये x की पावर -1 है, सॉरी। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, अगर आपसे पूछे ये कि 2x प्लस 1/5 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि 1/5 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 2x प्लस 1/5 कितना हो जाएगा? 0.2। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर ऐसे कह दे कि 4x² प्लस 1/x प्लस 5, तो ये नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल जो है वो नहीं है। The next term is degree of polynomial. Degree of polynomials ये क्या होते हैं? कहता है the highest power of variable, the highest power of variable present in algebraic expression is degree। जैसे जो अभी हमने लिया था 5x4 प्लस 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें पूछे कि इसमें डिग्री क्या होगा, तो डेफिनेशन क्या कर रहा है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट। इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है? ये 4 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4। तो हम क्या कहेंगे? इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 5x9 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, इज ऑल्सो पॉलिनोमियल विथ डिग्री। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 9, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 9 है वेरिएबल का।
चलिए अगर अगर ये कहता है इस तरह से कि हमारे पास लिखा हुआ है 5x4 y क्यूब 4x क्यूब y स्क्वायर, कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन दिया गया है, प्लस 8 अगर कह दे। अब ये पूछे कि इसमें डिग्री क्या होगा, तो यहाँ x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है इसमें 4, अब y की पावर कितनी है 3। तो x एंड y बोथ आर वेरिएबल्स, तो जो इसमें जो डिग्री होगा ना, इन दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, 4 + 3 7। तो हम कहेंगे कि 5 की पावर x y 3 + 4 x क्यूब y स्क्वायर + 8 हैश डिग्री 7, 4 + 3 7। ऐसे अगर डिफरेंट वेरिएबल्स है, अगर ऐसा दे दे 5x4 y क्यूब प्लस सॉरी 5x4 y क्यूब z स्क्वायर + 8, इसकी अगर पावर डिग्री पूछ दे तो डिग्री कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, x का पावर 3 2 4 + 3 + 2 4 7 9, तो इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री 9। अब हम एक अलग टॉपिक देखते हैं कि कहता है डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। आपने कई बार सुना होगा वर्ड की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कभी आपने सुना होगा अलजेब्रिक इक्वेशन, या कभी आपने सुना होगा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, देखिए अगर हमने जैसे कहा कि अगर यहाँ लिखा हुआ है 4x + 5, तो ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक इज अ इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी को अगर 4x + 5 को इक्वल टू 0 कर दे, इसको किसी के इक्वल कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, इज एन इक्वेशन, ये अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाएगा। मतलब एक्सप्रेशन इक्वेटेड टू 0 और इक्वेशन एक्सप्रेशन इक्वेटेड टू कोई कांस्टेंट वैल्यू, जैसे यहाँ 0 के बदले हम अगर 10 कर दें तो इज ऑल्सो इक्वेशन, ये भी एक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यार ये 10 लेफ्ट साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x + 5 - 10 = 0, यहाँ हो जाएगा 4x - 5 = 0, यहाँ भी तो 0 के इक्वेट हो ही गया ना, तो ये भी एक इक्वेशन है। या अगर इनफैक्ट ये कह दे कि 4x + 5 = 2x, ये भी इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि ये 2x इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x + 5 = 0। तो एक्सप्रेशन इक्वेटेड टू 0, एक्सप्रेशन इक्वेटेड टू 0 और कांस्टेंट और another expression is equation। यही बेसिक डिफरेंस इक्वेशन और एक्सप्रेशन में होता है। कई बार आप क्वेश्चंस में एक्सप्रेशन पढ़ोगे, कई बार आप इक्वेशन पढ़ोगे, तो समझ में नहीं आता इन दोनों के बीच बेसिकली डिफरेंस है क्या, ये कहना क्या चाहता है, तो बेसिकली यही रहता है। अब अगर मान लीजिए कि जैसे अगर ये लिखा हुआ है 4x + 10 = 30, ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन। तो अगर अब हम इसे सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा, 4x = 30 - 10, 10 को हमने राइट साइड भेज दिया, तो 4x = कितना हो गया 20, और x कितना हो गया 20/4 मीन्स 5। तो जो ये x = 5 आया, इसको हम कहते हैं एक तो सॉल्यूशन, इसे हम कहते हैं रूट्स। मीन्स अगर 4x + 10 = 30 में अगर हम यहाँ x = 5 रख दें तो क्या आ जाएगा, 4 × 5 + 10,
ये हमारा LHS हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 + 10 = 30, और RHS हमारा 30 है ही। तो जो हम इस x की जो वैल्यू निकाले ना, जिसपे इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन जो है वो 0 हुआ, इस वैल्यू को हम कहते हैं रूट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हियर x = 5 इज अ रूट। आपने कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सुना होगा कि फाइंड इट्स रूट या सम ऑफ इस रूट। तो इस रूट की वैल्यू क्या होती है? अगर एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मींस क्या होता है? 2। क्वाड्रेटिक मतलब ये 2 होता है। और इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? तो इसकी डिग्री 2 होगी, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या है, यहाँ 2 है, हाईएस्ट डिग्री, तो 2 हुई। अगर मैं यहाँ x = 2 रख दूं, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी? x इसमें 2 रख देते हैं इक्वेशन में, तो हमारा इक्वेशन क्या है? x² - 5x + 6 = 0। अगर x = 2 रखे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2² - 5 × 2 + 6 = 0। 2² कितना हो जाएगा? 4। 5 × 2 10 + 6 = 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 - 10 = 0। तो मतलब एट x = 2, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x = 2 पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो रूट है। तो इसे हम कहेंगे कि ये हमने क्या निकाला? x इज द रूट। x = 2 इज द रूट। अच्छा, इसी इक्वेशन में अगर हम x = 3 रख दें तो क्या होगा? तो हमारा इक्वेशन क्या है? x² - 5x + 6 = 0। इसमें पूछ दे कि हमारा, अगर हम x = 3 रख दे तो क्या होगा? 3² - 5 x के बदले यहाँ क्या होगा? 3 + 6। ये कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 + 6 मीन्स 9 6 15 - 15, तो ये 0। तो हम इस इक्वेशन को क्या कह सकते हैं कि x² - 5x + 6 हैज 2 रूट्स। कौन कौन से? 2 और 3। मतलब ये 2x के 2 और x के 3 वैल्यूज पे ये जो इक्वेशन है ये 0 हो जा रहा है। तो अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स होंगे। जो इसके पहले था ये हमारा लीनियर इक्वेशन था, जो हमने लिखा था 4x + 10 = 30। ये क्या था? ये लीनियर एक्सप्रेशन था, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 थी। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसके कितने रूट्स होंगे? 1। अगर ऐसी कोई इक्वेशन होगा जिसके x की पावर, अगर ऐसे लिखा हुआ है x⁴ - 1 = 0, तो इसके जो है इसके 4 रूट्स होंगे। तो जितने डिग्री होते हैं उतने ही रूट्स होते हैं। इसे एक बात हमें याद कर लेना है। चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है हम देखते हैं, हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन कहता है 2x² - 5x + 3 = 0। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि = 0 है, हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। उसके लिए हम, क्या होता है कि सबसे पहले ये जो x² का कोफिशिएंट है, इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। हम ये 2 जब बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? -5x, यहाँ 5/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 2 था नहीं। अगर हमने एक 2 बाहर कॉमन लिया है तो ये अंदर भी तो एक 2 आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 3/2 = 0। ये समझ में आ रहा है? अगर ये 2 मैं अंदर लेते जाऊं तो ये 2 × x² हो जाएगा। यहाँ 2 × 5, 5/2 तो 2 से 2 कट जाएगा। जो सेकेंड स्टेप होता है ना, कि हमें क्या करना होता है? जो x का कोफिशिएंट है इसको हमें हाफ करना होता है। मीन्स जो कोफिशिएंट ऑफ x है ये कितना है? 5/2। इसका हमें हाफ करना होता है। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया? 5/4। और इस को हमें स्क्वायर करना होता है, 5/4 का स्क्वायर करना होता है। तो ये कितना हो गया? 24/16। तो जो हमारा इक्वेशन था वो क्या हो गया? 2x² - 5/2x प्लस जो हमने स्क्वायर करके वैल्यू निकाला ना 25/16, इसे हमें पहले ऐड करो।
अब बाद में ये माइनस कर दो, तो जब हमने ऐड किया माइनस किया तो टोटल ओवरऑल इक्वेशन पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, और यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में आ गया, ये x को x स्क्वायर कर दिए। इस 25/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसी को तो हमने स्क्वायर किया था। अब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है यहाँ x, और b क्या है यहाँ 5/4। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2x 5/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5/2x, यही तो आ गया। ये जो है ये ये वैल्यू आ तो गया। अब हमें जो ये रिमेनिंग पार्ट है कौन सा, -25/16 अब +3/2, इसको हमें इक्वेट कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस और x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब हमें इस दोनों को सॉल्व कर लें, तो यहाँ माइनस है ना, हाँ ठीक है, तो माइनस और 16 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ हो जाएगा -25 अब प्लस 2 8 जा तो 8 3 जा कितना हो गया 24। ये हमारा इक्वेशन हो गया। इसे हम और सिंप्लीफाई कर दे तो क्या हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा -1/16 इक्वल टू 0। इस 2 को अब हम अंदर भेज देते हैं, तो यहाँ क्या हो गया 2x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ 2/16 हो गया, इसको 1/8 लिख दो। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर -1/8। तो हमें इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने को हम कहते हैं ना कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यहाँ ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसे ही हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर किसी भी इक्वेशंस को बनाना। तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं कुछ और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ, जहां कल हम लोग ना ये रूट्स डिराइव करेंगे। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि रूट्स होते हैं -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं c/a। ये क्यों आया, कहाँ से आया, देखिए शायद आपको एग्जाम में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना हो, लेकिन अगर एक बार ना वो बेसिक्स से सब कुछ क्लियर रहेगा तो फिर हमें अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा, और एक बार में कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो हम किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस को हम बहुत चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाय।